अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये इस तरीके की कॉर्पोरेशंस हैं, इस तरीके की एंटरप्राइजेज हैं, इनको अगर एग्जिस्टेंस पे लाना है तो हमें पहले एक्ट पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट से, उसके बाद जाके ये एग्जिस्टेंस में आएंगे। इसके बारे में अगर और बात करें तो जो एक्ट है वो ही डिफाइन करेगा इनके पावर्स, फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, एक्ट में जो डिफाइंड है उसी के अकॉर्डिंगली ये काम करेंगे। अपनी डिफाइंड पावर से बाहर ये लोग नहीं जाएंगे, अपने डिफाइंड रूल से बाहर ये लोग नहीं काम कर सकते। और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो इन्हें पूरा का पूरा एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पूरे एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, तब ही ये अपने आप को कुछ भी चेंजेस कर पाएंगे। इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी होती है गाइस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी। यहाँ पर जो एंटिटी है, यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है, इन्हें अपना अलग से दिया गया है, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और अलग नाम से ये जाने जाएंगे। इसके बाद इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, वहां पर जो फंडिंग थी वो ट्रेजरी से आ रही थी और ट्रेजरी में ही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, यानी कि ये खुद ही अपना पैसा अरेंज करते हैं थ्रू बोरोइंग्स और थ्रू इशू ऑफ शेयर्स या कुछ इस तरीके से ये लोग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होंगे ये। इसके बाद अपनी जो एम्प्लॉइज की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एम्प्लॉइज की जो सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये लोग खुद डिफाइन करते हैं। दे हैव देयर ओन सर्विस कंडीशंस, दे हैव देयर ओन सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस। ये लोग, इनके एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं हैं बिल्कुल भी, और ये अपनी खुद की सर्विस कंडीशंस डिफाइन करते हैं। तो होपफुली आपको मीनिंग इनका क्लियर हो गया। ये मेन पॉइंट्स आप अच्छे से लिख के आओ, आपको फुल मार्क्स इस पर मिल जाएंगे। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मेरिट्स और डीमेरिट्स में यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटीज़ में, इवन अदर बुक्स में भी कंफ्यूजिंग लिखी गई हैं। तो आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बहुत सिंपल बात करेंगे और चीज़ों को ख़त्म करेंगे। सबसे पहला मेरिट जो इसमें आता है वो आता है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है गाइस कि इनके पास कुछ हद तक ऑपरेशंस में फ्रीडम है। फ्रीडम क्यों है? क्योंकि ये लोग अपना पैसा खुद ही लगाते हैं, अपना पैसा खुद अरेंज करते हैं, तो फाइनेंशियल मैटर्स में गवर्नमेंट इनके यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता। इनके ऑपरेशंस में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, अपने अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस में चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। नॉन इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि सरकार इनके मेजर मैटर्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी या कुछ भी इस तरीके की चीज़ इनके वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगी। ये अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे, अपने आप पैसा कमाएंगे और अपने पे ही लगाएंगे। इन्होंने अपना पैसा खुद अरेंज करना है, खुद पैसा लगाना है और खुद अर्न करना है। इसके बाद ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑटोनॉमस का मतलब फिर से इनके पास ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है टू मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये अपने रेगुलेशंस, रूल्स खुद बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ एक्ट। जब एक्ट बन रहा होता है उस टाइम पे ये लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, ताकि ये चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड रख पाएँ और अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये कुछ 3-4 मेरिट्स एनसीईआरटी में लिखे थे, मुझे इंपॉर्टेंट जो लगे मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद डीमेरिट्स कौन कौन से आ जाते हैं? देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि यहाँ पे लिखा था कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है और डीमेरिट में पहला ही पॉइंट लिखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स। अब देखो ये तो आपको पता है कि कई चीज़ें हम लोगों को बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, बट रियल लाइफ सिचुएशंस में वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब यहाँ पर इन्होंने डीमेरिट में साफ साफ बोल दिया कि ये जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कही गई थी ये सिर्फ एक छोटे एक्सटेंट तक है। एज अ होल हर जगह पे जहाँ पे भी पब्लिक एंटरप्राइज होगी तो गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस पे होगी? पेपर्स पे। इन रियलिटी, इन एक्चुअल वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को देखने में नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट, अब फिर यहाँ नॉन इंटरफेरेंस और यहाँ पर इंटरफेरेंस, यानी कि जो मेजर मैटर्स होंगे, जो काफ़ी उसकी वर्किंग से रिलेटेड मैटर्स होंगे, उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके चलेगा। बिल्कुल ये नहीं कह सकते हम कि 100% नॉन इंटरफेरेंस। हाँ, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बट स्टिल गवर्नमेंट का इंटरफेयर इनमें बना रहेगा। अब करप्शन की अगर हम बात करें तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग होगी। अगर पब्लिक डीलिंग है तो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो करप्शन करते हैं। हाँ, आज के टाइम में कुछ सोशल मीडिया है या काफ़ी सारा लोग अवेयर हो गए हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं, अपने राइट्स समझते हैं, लीगल नॉलेज लोगों को हो गई है,
तो उस केस में करप्शन कम होता जा रहा है और होपफुली यूथ अगर जागेगा, हम लोग अगर करप्शन को बिल्कुल अपनी तरफ से ना करेंगे तो करप्शन धीरे धीरे इकोनॉमी में कम हो जाएगा। बट स्टिल अभी जो बातें लिखी गई हैं वो यही कहा गया है कि करप्शन इस पार्ट में है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डीलिंग होगा तो करप्शन तो होगा ही होगा। तो ये है गाइज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के बारे में। आप नोट करता जाते हैं तो नोट कीजिए, पॉज करो वीडियो को, मैं 1 सेकेंड में। तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। नाउ व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझने वाली है, अच्छे से देखना। अ कंपनी, पहली बात एक कंपनी होगी। कंपनी का मतलब इस पे भी वही 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो कंपनी होगी। अब कंपनी कैसी होगी, किस तरीके की होगी? कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल। इसका मतलब कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, जो कंपनी में पैसा लगा है, उसका कम से कम 51%, 51% पैसा या 51% शेयर इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, और एनी स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया और उसके साथ एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो ज़्यादा है ना हमारे पास। स्टेट गवर्नमेंट तो अलग अलग स्टेट्स की हो सकती है। तो ये 4 चीज़ें कवर करी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। ये मेन डेफिनेशन में कवर करा। इसके साथ साथ इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी ए, और एक है कंपनी बी। ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब गवर्नमेंट कंपनी ने क्या करा, इस वाली कंपनी को सारे शेयर्स परचेज कर लिए। अगर सारे शेयर्स परचेज कर लिए तो इस केस में ये वाली जो कंपनी ए है, इसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग का मतलब इसने अगर खरीद लिया इसको तो सारा ओनरशिप इन्हीं की हो गई, कंपनी ए की, और कंपनी बी को बोल देंगे हम इसकी सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब अब ये प्राइवेट कंपनी पहले थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया तो ये भी अब क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी, कि इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तीसरी बात, इट इज क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई भी कंपनी फॉर्मेशन में आती है। सिमिलर इज द केसेस विद गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद गाइज मेरिट्स की बात करें तो बहुत सिंपल, हम चैप्टर 2 में बहुत सारे मेरिट डिमेरिट पढ़े, वही है। ईज इन फॉर्मेशन, फॉर्म करना बहुत सिंपल है। कंपनीज एक्ट के आपको बस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन वेरी सिंपल। उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेटस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, अपने नाम से जाने जाएंगी। दे कैन फाइल अ सूट, किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। एनीवन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट देम, इनके ऊपर कोई भी केस कर सकता है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब वापस से यहाँ इनका कंप्लीट कंट्रोल है अपने ऑपरेशंस पे, अपना ऑपरेशंस पे ये अपने आप का पूरा कंट्रोल रखते हैं और अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग, इनके काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। डीमेरिट्स की बात करें तो प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट नॉट रिलेवेंट। अब ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि देखो कंपनी में सारा का सारा अकेला शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट। तो इस केस में एक्ट भी किसने बनाया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ही बनाया। तो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो इनके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मालिक भी मैं हूँ, अपनी दुकान में अगर मैं ही चोरी कर रहा हूँ तो मुझे कौन पकड़ रहा है। अल्टीमेटली बात यही बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट यहाँ पर रेलेवेंट ही नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे, सारे नहीं, कुछ तो आएंगे। जहाँ पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी वहाँ इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग है ही नहीं, शेयर होल्डिंग सिर्फ किसकी है, गवर्नमेंट की, तो एक्ट इनमें क्या रेलेवेंसी रखता है। एक्ट भी तो सरकार ने ही बनाया है और कंपनी भी सरकारी है, तो इट डजंट मैटर। बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद जो इनका मेन पर्पस था, मेन पर्पस क्या, की जो पर्पस, कौन से पर्पस की बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन की। इसका मतलब हम लोगों को कंपनीज एक्ट
रेगुलेट करता है सारी कंपनीज को, ध्यान रखता है कंपनीज एक्ट की कोई भी कंपनी कुछ गलत ना कर रही हो। और कंपनीज एक्ट में बेसिक जो रोल है वो मेजर रोल गवर्नमेंट प्ले करता है। सिमिलरली यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन पर्पस ही डिफीट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट की ही कंपनी है और सारे एक्ट्स पार्लियामेंट में चल रहे हैं, अंडर गवर्नमेंट चल रहे हैं, अंडर मिनिस्टर्स चल रहे हैं, तो अपनी ही कंपनी में ये लोग कोई डिफॉल्ट या कुछ फ्रॉड नहीं निकालेंगे। ये लोग अपना काम उसी तरीके से करते जाएंगे जो मेन पर्पस था रजिस्ट्रेशन का, कि अगर कुछ गलत होता है तो कंपनीज एक्ट उसके ऊपर एक्शन लेगा, तो यहाँ तो डिफीट हो जाता है, इनका पर्पस ही डिफीट हो गया रजिस्ट्रेशन का। तो ये कुछ डीमेरिट्स से जो हमने कवर करने हैं, ये आप नॉर्मल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, सिंपल पॉइंट्स लिख के आएंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब गवर्नमेंट कंपनी हम लोगों ने कवर कर दिया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हम लोगों ने कवर कर दिया और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी हम लोगों ने कवर कर दिया। तो गाइज ये है आज का वीडियो, इसको अच्छे से देख लो, तीनों मेन टॉपिक्स कवर हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और सबके साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स अ लॉट गाइज, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।